ततो वा कलत्रं यशश्चारुमिच्चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरन्ध्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः कृष्ण त्वदीये पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन् विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटये पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आज जो प्रसंग है उसमें ये था कि द्रौपदी जी के जो लज्जा की रक्षा थी वो भगवान कृष्ण ने की और उस समय फिर द्रौपदी जो है वो कौरवों को श्राप देने लगी। तो उस समय माता गंधारी ने उनको रोका और पांडवों को उस समय 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। वन में जहां तहां अनेकों कष्टों को सहकर पांडवों के 12 वर्ष व्यतीत हो गए और अज्ञातवास के समय पांडव वेश बदलकर महाराज विराट के यहाँ गए। वहां धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो महाराज विराट के सलाहकार बने। भीम ने रसोइये का काम किया। अर्जुन को उर्वशी अप्सरा का नपुंसक होने का 1 वर्ष का श्राप था, इसलिए भृंगनला बनकर अर्जुन ने महाराज विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य गान की शिक्षा प्रदान की। नकुल और सहदेव अश्वपाल हो गए। जब अज्ञात वर्ष का 1 वर्ष समाप्त होने वाला था उस समय कीचक की जो कुदृष्टि थी वो द्रौपदी पर पड़ी और द्रौपदी ने ये बात भीम को बताई। भीम ने द्रौपदी के माध्यम से कीचक को एकांत में बुलवाया और उसका वध कर दिया। जब कीचक की मृत्यु का समाचार मिला तो दुर्योधन ने कहा, तो उसने कह दिया कि कीचक जैसे बलवान को मारने का तो जो सामर्थ्य है वो भीम के अलावा किसी में है ही नहीं, इसलिए हो ना हो पांडवों ने महाराज विराट के यहाँ ही शरण ले रखी है। तो दुर्योधन ने संपूर्ण सेना के साथ विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। उस समय महाराज विराट कहीं बाहर गए थे और उनके स्थान पर उनका जो पुत्र उत्तर था वो युद्ध करने के लिए आया, परंतु उसने जैसे ही कौरवों की इतनी विशाल सेना देखी तो वो भागने लगा। पर अर्जुन ने उत्तर को अपने बल का परिचय दिया और गांडीव उठाकर अकेले ही संपूर्ण जो कौरवों का जो परास्त कौरवों की जो सेना थी उसको परास्त कर दिया। महाराज विराट को जब यह पता चला कि पांडव उनके यहाँ पर दास बनकर रह रहे थे तो वो बहुत ही जो है लज्जित हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने इतना बड़ा काम किया है तो मेरी पुत्री उत्तरा के साथ विवाह कर लो। परंतु अर्जुन ने कहा कि नहीं, यह जो है इनको मैंने शिक्षा प्रदान की है इसलिए ये मेरी पुत्री के समान है। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, विधि विधान हैं, उन सब में जो शिष्य और जो गुरु है उसका संबंध अति पवित्र माना गया है। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में जो अपना शिष्य होता है वो पुत्र अथवा पुत्री के समान ही होता है। उसी का परिचय अर्जुन ने दिया क्योंकि वो एक भद्र पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने उत्तरा को शिक्षा दी है इसलिए मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। अपितु उन्होंने उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से करने के लिए कहा। तो महाराज विराट जो है उसके लिए तैयार हो गए
और उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हो गया। अब जो पांडव हैं उन्होंने शांति प्रस्ताव शांति के लिए शांति दूत बनाकर भगवान कृष्ण को दुर्योधन की सभा में भेजा। तो जो दुर्योधन है उसने बहुत ही अधिक तैयारियां की हुई थी भगवान कृष्ण के आने की, बहुत अधिक स्वागत के लिए वो तैयार था। और उन्होंने कहा आते ही कि हे कृष्ण आप चलिए, आपके लिए बहुत प्रकार के व्यंजन तैयार हैं, आप चलिए और हमारे यहाँ भोजन दीजिए। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए दुर्योधन, भोजन तो दो ही व्यक्तियों के साथ हो सकता है, या तो खाने वाले को भूख लगी हो अथवा खिलाने वाले के उसमें बहुत प्रेम हो। दोनों ही बातें नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे भूख लगी है और ना ही मैं तुम्हें कोई अपना बहुत प्रिय मानता हूँ। तो आज तो मैं काका विदुर के यहाँ ही भोजन करूंगा। तो जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा तो विदुर बहुत ही प्रसन्न हो गए और वो गदगद हो गए कि भगवान श्री कृष्ण उनके घर आएंगे। और उन्होंने कहा कि दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम पांडवों को राज्य दे दो, और अगर राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव ही दे दो, वो संतोषी हैं, इसमें मान जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा अच्छा 5 गांव तो 5 गांव दे दिए जाएं। परंतु शकुनी बीच में आ गए और उन्होंने कहा दुर्योधन, ये कृष्ण बड़े छलिया है। इन्होंने क्या किया था, बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। तुम्हें मालूम है पांडव कौन से 5 गांव मांग रहे हैं? शकुनी ने अपनी छल भरी बातों से दुर्योधन को फंसाते हुए बोला, दुर्योधन, इंद्रप्रस्थम, यमप्रस्थम, अवंती वारुणावतम, देही में चतुर्ग्रामान, पंचम हस्तिनापुरम। तो उन्होंने कहा कि ये पांडव पहला गांव इंद्रप्रस्थ दिल्ली से लेकर पूरा हरियाणा मांग रहे हैं, दूसरा गांव जो है वो यमप्रस्थ यानी राजस्थान से संपूर्ण मरुभूमि वर्णावृत, तीसरा अवंती उज्जैन से संपूर्ण मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत, और वर्णावर्त काशी से संपूर्ण उत्तर प्रदेश, और 5वां गांव है हस्तिनापुर से लेकर उत्तराखंड। दुर्योधन ने जैसा ही सुना वह क्रोधित हो उठा और श्री कृष्ण से कहा, सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवा। श्री कृष्ण, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की एक नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा तो दुर्योधन, कुरुकुल के नाश के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन ने कहा, ये गांव का ग्वाला, ये हमारे राज्य में खड़ा होकर हमें ही धमकी दे रहा है। तो उसने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सैनिकों को कहा, आदेश दिया कि सैनिकों जाओ इस ग्वाले को बंदी बना लो। तो जिस समय में विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, ऐसा हमने सुना है। तो इस समय दुर्योधन का विवेक बिल्कुल मर गया था, क्योंकि उसका विनाश काल एकदम पास आ गया था। तो उसी बुद्धि में, उसी अविवेकी बुद्धि में उन्होंने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आदेश दिया। और भगवान कृष्ण ने उस समय अपना एक विराट स्वरूप दिखाया, जिसको देखकर सब भयभीत होकर भाग खड़े हुए। और भगवान कृष्ण ने वहां से जो है जब खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण ने वहां से काका विदुर के यहाँ आए, तो जब काका विदुर के यहाँ आए तो वो घर में नहीं थे, उनकी पत्नी जो है वो वहां पर थी। तो उनको अपने घर में आया देखकर वो किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी हो गई और उन्हें कुछ समझ नहीं आया, भाव विभोर हो गई, और उन्होंने आसन बिछाकर भगवान कृष्ण को नीचे जमीन पर ही बिठा दिया और केले के छिलके खिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से छिलका खाने लगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ते उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त यदि मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जो कुछ भी समर्पित करता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। भाव का भूखा, उन्होंने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो सदा उसी का बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे दो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे दो तो वह स्वीकार है। विदुर जी आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके खाते हुए देखा। तो उन्होंने कहा, विदुरानी से कहा, अरे तू बावरी हो गई क्या जो द्वारकाधीश को छिलका खिला रही है? विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के पाद प्रक्षालन किए, उन्हें उत्तम भोजन कराया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका
जो स्वाद काकी के छिलकों में था, वह स्वाद इस भोजन में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने काका विदुर और विदुरानी को अपनी निष्काम भक्ति प्रदान की और महाराज विराट के यहाँ लौट आए। श्री कृष्ण के चले जाने पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी को मंत्रणा के लिए बुलवाया। तो विदुर जी ने यहाँ जो उपदेश दिया वह महाभारत में विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध है। महात्मा विदुर ने कहा, महाराज, आप पांडवों को उनका राज्य दे दीजिए। वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सहन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उनकी तरफ हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो मूर्ति ध्रुवानीति मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन है, विजय वही है। और महाराज, जिस दुर्योधन को आप अपना पुत्र मानकर पाल रहे हैं, जिसकी हाँ में हाँ करते हैं, जिसके मुंह में अंधे हो रहे हैं, वह मूर्तिमान दोष है। यदि आप अपने कुल का कुशल चाहते हैं तो इसी समय उसका त्याग कर दीजिए। क्योंकि इस संसार में भी हम सब देखते हैं कि सबसे बड़ा जो मोह है वो पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति ही होता है। हर व्यक्ति अपने संतान के सारे दोष सारे बाकियों से छुपाना चाहता है और अपने संतान को सब कुछ देना चाहता है। परंतु जब हम अपने ही संतान के जो दुर्गुण हैं उनको भी ना देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, तो फिर ना केवल वह संतान के लिए अहितकर होता है, बल्कि हमारे लिए भी अहितकर होता है। तो इस समय जो विदुर जी है वो तो ये नीति बता रहे हैं, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के त्याग से कुल की रक्षा हो रही है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। गांव के लिए कुल का और नगर के लिए गांव का भी त्याग कर देना चाहिए। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयहास राजधर्म तन तीन कर होई बेगही नास। यदि मंत्री वैद्य और गुरु के कारण भय के कारण मधुर भाषण करते हैं, मीठा बोलते हैं, तो राज्य और शरीर और धर्म सबका नाश हो जाता है। विदुर जी के जब इन वचनों को दुर्योधन ने सुना तो उसने कहा कि उसके क्रोध के कारण होठ फड़फड़ाने लगे और उसने कहा कि किसने इस दासी पुत्र को यहाँ बुलाया है। तो बुद्धि नाश के कारण क्या होता है, भगवान ने बताया है कि जब किसी विषय के प्रति हमारा संग हो जाता है तो संग से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होता है और मोह से जो है वो फिर बुद्धि नष्ट होती है, स्मरण शक्ति नष्ट होती है और उसके नाश होने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है उसका जो विषय संग है वो उस हस्तिनापुर के राज्य में हो गया है, इसीलिए उसका उस संग के कारण उसमें फिर क्रोध की उत्पत्ति हुई और क्रोध से फिर मोह की और फिर मोह से बुद्धि भ्रंश तक वो पहुंच गया है। तो इसीलिए उन्होंने विदुर जैसे महात्मा को भी अपमानित कर दिया और उन्हें निकालने के लिए कह दिया। तो यहाँ उसने कहा कि खाता तो हमारा है और प्रशंसा हमारे शत्रुओं की कर रहा है, तो इसको शीघ्र से शीघ्र जो है ये शत्रुओं का अपना काम बना रहा है उनका, तो इसलिए इसे शीघ्र ही नगर से बाहर निकाल देना चाहिए। पर दुर्योधन के इस प्रकार अपशब्द बोलने पर भी महात्मा विदुर ने बुरा नहीं माना। परंतु जब महाराज धृतराष्ट्र ने कौरवों का पक्ष लिया तो वह समझ गए कि अब कुरुकुल का विनाश निकट आ रहा है और अपना धनुष और बाण वो द्वार पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। ये जो उन्होंने धनुष और बाण द्वार पे रखा, इसका भी एक कारण था। इसका कारण ये था कि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई ये कहे कि भाई युद्ध के भय से अथवा पराजय के भय से अथवा मृत्यु के भय से वो अपना जो धनुष और बाण लेके वो पांडवों की ओर से जो है वो युद्ध करने जा रहे हैं। ऐसा क्योंकि उनका कोई विचार नहीं था, इसलिए उन्होंने वहीं पर इसको द्वार पे रख दिया और वो वहां से चले गए। तब जो जो विदुर महाराज हैं वास्तव में वो ही कुरुकुल में जो अब जो है वो सबसे बड़ा पुण्य उनके पास जो प्राप्त था, वो महाराज विदुर जी ही थे, महात्मा विदुर जी थे। तो अब जब वो चले गए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्ध हो। जो
महात्मा विदुर कौरवों को बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे, उनके जाते ही कौरवों के पुण्य भी साथ ही में चले गए। और उनके अनेकों तीर्थ में जाते हुए जब विदुर जी यमुना के तट श्री धाम वृंदावन पहुंचे, तो वहां उन्होंने उद्धव जी को देखा और हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका के जो वासियों की कुशलता के विषय में पूछा, तो उद्धव जी की आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कुछ देर तो वह कुछ नहीं बोल सके, फिर उन्होंने अपने अश्रु पोंछे और विदुर को कहा कि विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छुप जाने के कारण जाने पर मैं द्वारका वासियों की कुशलता का क्या वर्णन करूं। दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। अर्थात विदुर जी, यह लोग भाग्यहीन हैं, और उसमें भी यदुवंशी तो नितांत अभागे हैं, जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचान सके। जैसे सॉरी, जैसे अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते हुए मछलियां उसे नहीं पहचान पाती, तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन करने लगे, तो उस समय उन्होंने मुझे बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी, परंतु मैं उनका वियोग सहने में असमर्थ था। उन्होंने कहा, तो इसलिए मैं अभी उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में आ गया। और उस समय उन्होंने सृष्टि के आदि में जो नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी थे, उनको जो भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया था, वही ज्ञान उन्होंने मुझे प्रदान किया। और विदुर जी ने कहा कि उद्धव जी, यदि मैं भी उस भागवत श्रवण का अधिकारी हूं, तो मुझे भी आप वह भागवत सुनाइए। हम ये जान रहे हैं कि भागवत का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन है, जो निर्मात्सर्य नाम, जिनके अंदर मात्सर्य बिल्कुल भी नहीं है, जो दूसरों की उन्नति देखकर बिल्कुल भी व्यथित नहीं होते हैं, वो निर्मत्स्य हैं। और उन जिनके पास मात्सर्य नहीं है, वही जो हैं वो भागवत सुनने के अधिकारी हैं। और महात्मा विदुर जो हैं, वो निश्चित रूप से सबका कल्याण करने के विषय में सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने फिर भी विनम्र होते हुए, जो जितना अधिक ज्ञानवान होता है उतना विनम्र होता है, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उद्धव जी से बड़े ही प्रेम से विनय की कि मैं यदि अधिकारी हूं, तो मुझे भी भागवत सुनाइए। और जब भी हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो हमें सदैव ही विनम्र रहना चाहिए और शरणागति होना चाहिए, तभी हम किसी से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो महात्मा विदुर ने इसी अनुशासन का पालन किया। तो उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, जब भगवान श्री कृष्ण मुझे उपदेश दे रहे थे, तो उस समय मेरे साथ में मैत्रेय जी भी वहां थे। भागवत उन्होंने भी सुनी थी, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैत्रेय जी को आज्ञा दी थी कि जब मेरा भक्त विदुर आए, तो आप ये श्रीमद् भागवत कथा उन्हें अवश्य सुना दीजिएगा। तो विदुर जी ने जैसे ही यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय में मेरा स्मरण किया, तो वह गदगद हो गए, और उद्धव जी से आज्ञा लेकर वो गंगा के तट हरिद्वार पहुंच गए, और वहां मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया, और उनसे फिर प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखम वान्य तुपारमम् विन्देतु भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। मुनिवर, संसारी प्राणी सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, परंतु उन्हें सुख नहीं मिलता। सुख के स्थान पर दुख बढ़ जाता है, और इस विषय में क्या करना चाहिए। मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर जी, आपने लोक मंगल के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। विदुर जी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी बहुत दुखी है, तो वह एकमात्र यदि कोई सुखी है, तो वो है जो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है। दुखालयम अशाश्वतम, ये जो दुखालय है, ये जो संसार है, ये अशाश्वत है। इसलिए ये संसार दुखों का घर है और सदा रहने वाला नहीं है। जब ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि कर रहे थे, तो उस समय सर्वप्रथम अज्ञान की 5 वृत्तियां वहां पर आई। तमामोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र,
ये उत्पन्न हुए, जिन्हें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश भी कहते हैं। यही चित्त के 5 क्लेश कहे गए हैं। तो ये पांचों क्लेश भी वहां आए। तो ब्रह्मा जी ने जब इस पापमयी सृष्टि को देखा तो वो प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने भगवान का चिंतन किया और फिर उन्होंने सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 निवृत्त परायण मुनि उनसे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें सृष्टि करने की आज्ञा दी तो उन्होंने मना कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने उस क्रोध को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो जो उत्पन्न हो गया था, तो वो उनके जो आज्ञा चक्र है, भ्रिकुटी के मध्य से एक नील लोहित जो है, इस प्रकार से एक बच्चे का जन्म हुआ, रोने लगा, वो पैदा हो गया, लोहित बालक के रूप में उत्पन्न हो गया वो क्रोध। और ब्रह्मा जी ने कहा कि क्योंकि तुम पैदा होते ही तो फूट फूट कर रो रहे हो, तो तुम्हारा नाम रुद्र होगा। और इसके अलावा मन्यु, मनु, महिनषा, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और दीक्षा, इन रुद्राणियों को ग्रहण कर अब तुम्हें जो है इन नामों से भी पुकारेगी और तुम ग्रहण, इन सबको ग्रहण कर सृष्टि करो। और ब्रह्मा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर भगवान रुद्र अपने ही समान उग्र भूत आदि की सृष्टि करने लगे। और जब ब्रह्मा ने इस प्रकार की सृष्टि को देखा तो कहने लगे, अलम प्रजा भी सृष्टा भी, बस करो, सृष्टि बंद कर दो। भगवान रुद्र ने कहा तो क्या करें? भगवान ने कहा, तब आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम। आप समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए तप करो। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार आज्ञा देने पर भगवान शंकर कैलाश पर्वत में वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया तथा अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। उनसे भी जब जगत की सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो वो बहुत चिंतन करने लगे भगवान का, और उस समय उनके शरीर उत्पन्न हुए। और सार्वभौम, ये जो जब जगत में ये 2 भाग हुए जिसमें स्त्री पुरुष का जोड़ा था, तो उसमें जो पुरुष थे वो थे सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु, और जो स्त्री थी वह महारानी सतरूपा। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, त्वमेव कहा सर्वभूतानां जन्म कृत वृत्तिरः पिता, अथापि न प्रजानाम ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप प्राणियों को जन्म तथा आजीविका देने वाले पिता हैं, आज्ञा करिए, अब हम आपकी क्या सेवा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने समान गुण वाली संतान को उत्पन्न करो, जो धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करे और भगवान श्री हरि की आराधना करो। तो मनु जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, परंतु ये प्रजा को रहने के लिए जगह कहाँ है? वहां पे कोई स्थान तो बताइए प्रजा को रहने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जो उन उसी समय में उनकी नासिका से एक अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु निकला।
जो देखते ही देखते हाथी के बराबर हो गया और उसने जल में छलांग लगा दी। और हिरण्याक्ष का वध करके वो पृथ्वी को उन्होंने अपने स्थान पर स्थापित किया। यही भगवान का वराह अवतार है। और विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, मुनिवर, यह दैत्यराज हिरण्याक्ष कौन था और वराह भगवान के साथ इसकी जो मुठभेड़ है वो किस कारण से हुई थी। प्रणाम गुरु जी, मैंने इतना ही किया था। जी जी ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। जी हाँ। इतना ही किया था मैंने। ठीक ठीक है, बहुत अच्छा।